हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 के आखिरी एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने इस सीजन के पिछले एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है द कनेक्टेड बॉन्ड्स, डेब्रेक एंड फर्स्ट लाइट। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि मित्सुरी जोहेकुटेन को कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं तांजीरो को हांटेंगू का असली रूप भी मिल जाता है, लेकिन हांटेंगू फिर से भागने लगता है। तांजीरो उसका पीछा करता है और सोचता है कि ये डीमंस कितने स्वार्थी होते हैं और इंसान कितने लाचार, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। अब गेन्या गुस्से में एक पेड़ उखाड़कर उस डीमन पर फेंकता है, जिससे वो बच निकलता है। गेन्या कई सारे पेड़ उखाड़कर फेंकता है, लेकिन एक भी हांटेंगू को नहीं लगता। नेजुको फिर उस पर पंजा मारने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन उससे भी बच जाता है और ज्यादा तेजी से भागने लगता है। बाकी लोग उसका पीछा करने में ही थक गए थे। तांजीरो को समझ नहीं आता कि वो इसे कैसे पकड़े। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। मित्सुरी भी जोहेकुटेन से लड़ते लड़ते थक गई होगी और सुबह होते ही डीमंस यहाँ से भाग जाएंगे, तो उन्हें जल्दी इन्हें मारना होगा। लेकिन हांटेंगू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और भागते भागते तांजीरो के पैर दुखने लगते हैं। तभी उसे जेनित्सु की कही एक बात याद आती है। जेनित्सु ने बताया था कि वो थंडर ब्रीदिंग करते समय पूरा फोकस अपने पैरों पर रखता है। टोटल कंसंट्रेशन की मदद से वो अपने मसल के हर फाइबर को काबू में कर सकते हैं, ऐसा उसके मास्टर कहा करते थे। अब तांजीरो भी अपना सारा फोकस सिर्फ एक पैर पे करता है और फिर एक ही छलांग लगाकर बिजली की तेजी से डीमन तक पहुंच जाता है। तांजीरो बिना वक्त गवाए उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, जिस पर हांटेंगू रोते हुए बोलता है कि मुझ पर दया करो। और इतना कहते ही हांटेंगू का शरीर साइज में बढ़ जाता है और वो दोनों हाथों से तांजीरो का मुंह पकड़ते हुए कहता है कि कमजोर को परेशान मत करो। फिर वो जोरों से तांजीरो का सिर कुचलने लगता है। गेन्या तांजीरो को हांटेंगू के पंजे से छुड़ाने की कोशिश करता है और डीमन से कहता है कि वो कितना दोगला है। डीमन फिर दोनों पर सोनिक ब्लास्ट करने लगता है, पर तभी नेजुको डीमन पर अपना ब्लड गिराकर उसे जला देती है। फिर गेन्या डीमन के दोनों हाथ उखाड़कर तांजीरो को आजाद कर लेता है, लेकिन वो नेजुको की आग से डर जाता है, क्योंकि उसने डीमन का हिस्सा खाया था, तो उसमें भी आग लग जाती है। तांजीरो डीमन की गर्दन फिर से काटने लगता है, तो डीमन तांजीरो को लेकर पहाड़ी से नीचे कूद जाता है, जिसे बचाने में नेजुको भी उनके पीछे जाती है। गिरने के बाद नेजुको बेहोश हो जाती है। अब हांटेंगू तुरंत उठकर भागने लगता है। उसकी गर्दन में अभी भी तांजीरो की तलवार फंसी हुई थी। हांटेंगू ने काफी ज्यादा पावर यूज कर ली थी, इसीलिए वो खुद को हील नहीं कर पा रहा था और अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए उसे इंसानों को खाना होगा। तभी उसे अपने पास इंसानों की स्मेल आने लगती है। वहीं तांजीरो, जो कि बीच में ही एक टहनी पर लटक गया था, वो हांटेंगू पर चिल्लाता है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा और नर्क की गहराइयों तक भी तुम्हारा पीछा करूंगा। हांटेंगू और तेज भागने लगता है और सोचता है कि वो एक बार इंसान खा ले, फिर आराम से इस बच्चे को मार देगा। तभी दूर उसे कुछ गांव वाले दिख जाते हैं और वो उनकी तरफ जाने लगता है। ये स्वॉर्ड्समिथ थे, जो कुछ तलवारों को लेकर यहाँ छुपे हुए थे। डीमन उनका पीछा करते हुए सोचता है कि उन तीनों में एक डीमन लड़की थी जिसने नाक में दम कर दिया था। इधर तांजीरो नीचे आकर नेजुको को देखता है, जो कि अब तक बेहोश थी। वो फिर से वही टेक्निक यूज करने लगता है, जिससे वो तुरंत डीमन तक पहुंच जाए। पर तभी कोई उसका नाम पुकारने लगता है और फिर उसके सामने एक तलवार आकर गिरती है। ये वही तलवार थी जिसे हेगेनेजुका पॉलिश कर रहा था। ये तलवार मुइचिरो ने फेंकी थी और वो चिल्लाकर तांजीरो से कहता है कि इसे इस्तेमाल करो। वहीं हेगेनेजुका इसके लिए मना करता है, क्योंकि अभी उस तलवार में बहुत काम बाकी है। मुइचिरो कहता है कि सुबह होने वाली है, वो भाग जाएगा, जिस पर हेगेनेजुका उसके सिर पर मुक्का मार देता है और तभी मुइचिरो बेहोश हो जाता है। कोतेत्सु को लगता है कि हेगेनेजुका ने मुइचिरो को मार दिया, पर कानामोरी बताता है कि शायद ये पॉइजन की वजह से बेहोश हो गया है। मुइचिरो के सपने में हम योरिची और कई सारे डीमन स्लेयर्स को देखते हैं, जिनके आखिरी में तांजीरो था। मुइचिरो बोलता है कि उस तलवार में हम सब की भावनाएं जुड़ी हैं। तांजीरो मुइचिरो को थैंक्स बोलकर उस तलवार को उठा लेता है। इसके बाद वो सन ब्रीदिंग यूज करता है और उसके सिर पे डीमन स्लेयर मार्क भी आ जाता है और फिर तांजीरो एक झटके में हांटेंगू तक पहुंचकर मक्खन की तरह उसकी गर्दन काट देता है।
तांजीरो अब खुश हो जाता है कि उसने मेन बॉडी की गर्दन काट दी। तभी सूरज की किरण निकलना शुरू हो जाती है, जो देख तांजीरो डर जाता है क्योंकि ये लोग खुले मैदान में थे और अगर नेजुको पर सूरज की रोशनी पड़ी तो वो जलकर राख हो जाएगी। तांजीरो नेजुको से कहने की कोशिश करता है कि वो कहीं जाकर छुप जाए, लेकिन थकान के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तांजीरो को इस हालत में देख नेजुको को चिंता होती है और वो उल्टा उसी की तरफ आने लगती है। तांजीरो उसे भाग जाने को कहता है क्योंकि रोशनी में वो मर जाएगी, पर नेजुको उसके पास आ जाती है और पीछे इशारा करती है। तांजीरो देखता है कि हानटेंगु का शरीर अब भी हिल रहा था और गांव वालों के पीछे पड़ा था। फिर तांजीरो उसके कटे हुए सिर को देखता है जिसकी जीभ पर नाराजगी लिखा हुआ था, जबकि मेन बॉडी की जीभ पर फियर लिखा होना चाहिए, यानी कि जिसका गला तांजीरो ने काटा वो असली डीमन नहीं था। तांजीरो फिर से डीमन के पीछे जाने लगता है, लेकिन सूरज की किरण पड़ते ही नेजुको का चेहरा और बाकी शरीर जलना शुरू कर देता है। तांजीरो नेजुको को देख लेता है और उससे कहता है कि वो अपने शरीर को छोटा कर ले। नेजुको ऐसा करती है, लेकिन फिर भी उसे दर्द हो रहा था। अब एक तरफ नेजुको थी और दूसरी तरफ वो डीमन जो जलने से पहले उन गांव वालों को मार देगा। गेन्या पहाड़ी के ऊपर था और मुइचिरो बेहोश। तांजीरो की मदद के लिए यहाँ कोई भी नहीं था और वो समझ नहीं पाता कि वो नेजुको को बचाए या उन गांव वालों को। तांजीरो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था, तो नेजुको तांजीरो को लात मारकर खुद से दूर कर देती है। वो चाहती थी कि तांजीरो उन लोगों को बचाए, चाहे वो इसमें खुद ही क्यों न मारी जाए। तांजीरो को वो दिन याद आता है जब नेजुको डीमन बनी थी और उसे बाकी सारे पल भी याद आने लगते हैं, लेकिन अब वो नेजुको को हमेशा के लिए खो देगा। नेजुको की बॉडी जलती रहती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जो देखकर तांजीरो के आंसू निकल आते हैं। तांजीरो फिर डीमन की तरफ भागने लगता है। उसे सेंट से पता चल रहा था कि मेन बॉडी यहीं कहीं है। थोड़ा और फोकस करने के बाद वो पता लगा लेता है कि हानटेंगु इसी बड़ी सी बॉडी के दिल में छुपा बैठा है। तांजीरो फिर उस शरीर को बीच में से काट देता है, जिससे हानटेंगु बाहर आ जाता है और तांजीरो आखिरकार असली हानटेंगु की गर्दन काटने लगता है। इसके बाद हमें हानटेंगु की मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जब वो इंसान हुआ करता था। एक आदमी हानटेंगु पर चोरी करने के लिए चिल्ला रहा था, वो भी एक अच्छे इंसान के यहाँ। यह आदमी अंधा था और हानटेंगु भी अंधे होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसे चोरी करने की गंदी आदत थी। वो कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसके हाथों की है। लेकिन वो आदमी फिर भी हानटेंगु की रिपोर्ट करने जाने लगता है, तो हानटेंगु चाकू मारकर उस आदमी की हत्या कर देता है। कुछ देर में हानटेंगु को पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, जो कहते हैं कि हानटेंगु को चोरी और मर्डर के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। हानटेंगु झूठ बोलता है कि वो ये सब नहीं कर सकता, उसकी तो आंखें ही नहीं है। पर मजिस्ट्रेट को पता था कि हानटेंगु देख सकता है, वरना वो उसी दिशा में कैसे बात कर रहा है जिसमें मजिस्ट्रेट बैठा था। हानटेंगु का झूठ पकड़ा जाता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन फांसी से एक दिन पहले मुजान हानटेंगु के पास जाता है और उसे डीमन बना देता है, जिसके बाद हानटेंगु मजिस्ट्रेट को ही मारने पहुंच जाता है। मरने से पहले वो कहता है कि वो समय जरूर आएगा जब तुम अपने पापों की कीमत इस घटिया जिंदगी से चुकाओगे। इधर हानटेंगु सोचता है कि उसे ये सब क्यों दिख रहा है और फिर तांजीरो पूरी ताकत लगाकर हानटेंगु की गर्दन काट देता है और हानटेंगु का शरीर राख बनकर उड़ जाता है। तांजीरो फिर वहीं बैठकर रोने लगता है। वो जीत गए थे, लेकिन नेजुको मारी गई थी। अब तक तो उसकी हड्डियां भी राख बन गई होगी। तांजीरो सोचता है कि नेजुको को वापस इंसान बनाने के लिए वो इतनी दूर तक आया था। वहीं हम किसी को तांजीरो की ओर आते देखते हैं। गांव वाले तांजीरो को अपने पीछे देखने के लिए बोलते हैं। पीछे देखो। वो देखता है कि ये नेजुको थी। सूरज की रोशनी में भी उसे कुछ नहीं हुआ था और वो बिल्कुल ठीक थी। साथ ही इतने दिनों में पहली बार नेजुको अपने मुंह से कुछ बोलती है, जो था गुड मॉर्निंग। तांजीरो खुशी से रोने लगता है और बाकी लोग उसे नेजुको तक ले जाते हैं और नेजुको बिल्कुल इंसानों की तरह तांजीरो से बात करने लगती है। तांजीरो अब उसे गले लगाकर रोने लगता है और गेन्या उन दोनों को देख मुस्कुराने लगता है। फिर तांजीरो काफी थक जाने की वजह से बेहोश हो जाता है। अब कहानी कुछ देर पीछे जाती है, जब मित्सुरी जोहेकुटेन से लड़ रही थी। वो उसके बनाए लकड़ी के ड्रैगन से लड़ते लड़ते थक गई थी और एक ड्रैगन उसे अपने मुंह में भी भर लेता है। लेकिन तभी जोहेकुटेन और उसके ड्रैगन्स राख बनकर उड़ जाते हैं। मित्सुरी समझ जाती है कि तांजीरो ने जरूर मेन बॉडी का गला काट दिया होगा। दूसरी तरफ हम मुजान को देखते हैं।
जो कि एक बच्चे का रूप लेकर एक फैमिली में छुपा था। उसकी मदर और मेड रूम में उसके लिए चाय लेकर आती है और वो देखती है कि मुजान ने सारी किताबें कमरे में फैला दी थी। दोस्तों, मुजान को पता चल गया था कि नेजुको डीमन होने के बावजूद सूरज की रोशनी में जिंदा रह सकती है, जो कि आज तक किसी भी डीमन के बस की बात नहीं थी। और इस जानकारी के लिए वो हान टेंगु का शुक्रिया अदा करता है। उसकी मदर पूछती है कि उसे क्या हुआ और पलक झपकते ही मुजान उसका सिर काट देता है और मेड समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ। मुजान फिर कहता है कि अब उसे ब्लू स्पाइडर लिली खोजने की कोई जरूरत नहीं है। हजारों सालों से वो ना चाहते हुए भी लोगों को अपने ब्लड से डीमन बनाते आया है और इस डीमन लड़की ने, जो कि 12 किजुकी भी नहीं है, सूरज पर जीत हासिल कर ली। और अब अगर मुजान इस लड़की नेजुको को खा ले तो फिर उसे भी सूरज की रोशनी में कुछ नहीं होगा, यानी कि फिर मुजान के पास कोई कमजोरी नहीं रहेगी। इतना कहते हुए मुजान अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख मेड चिल्लाने लगती है तो मुजान उसे भी मार देता है और यहाँ से जाने लगता है। दोस्तों, अब हमें मुजान की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये सब शुरू हुआ था करीब 1000 साल पहले, हियान पीरियड में, जब मुजान एक इंसान हुआ करता था। उसका डॉक्टर उसके लिए नई दवाई लेकर आया था। मुजान को किसी तरह की बीमारी थी जिससे उसकी उम्र 20 साल होते ही उसकी मौत हो जाएगी और ये डॉक्टर नई नई दवाइयाँ मुजान के लिए लाया करता था ताकि उसको ज्यादा समय तक जिंदा रख सके। लेकिन मुजान को ये डॉक्टर और उसकी दवाई फालतू लगती थी। एक दिन मुजान एक तलवार लेकर उस डॉक्टर के सिर में मार देता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि डॉक्टर की आखिरी दवाई काम कर गई और उस दवाई ने न सिर्फ मुजान को ठीक कर दिया बल्कि उसे बहुत ज्यादा ताकत भी मिल गई। लेकिन उस दिन के बाद से मुजान धूप में नहीं जा सकता था। उसे महसूस होता है कि अगर वो धूप में निकला तो उसकी मौत हो जाएगी। धीरे धीरे मुजान की भूख बढ़ने लगी और उसने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने मुजान को रोकने की कोशिश की, मुजान ने उन्हें भी मार डाला। मुजान अब अमर हो चुका था, लेकिन दिन में बाहर ना जा पाना काफी शर्म की बात थी, जिससे मुजान को गुस्सा आता था। मुजान को ऐसा शरीर चाहिए था जो सूरज को सहन कर सके। मुजान ने उस डॉक्टर के मेडिकल फॉर्मूलाज को भी चेक किया, पर उसे नहीं पता कि ब्लू स्पाइडर लिली नाम की इस दवाई को कैसे बनाते हैं। शायद दवाई ब्लू कलर के स्पाइडर लिली से बनती होगी, लेकिन मुजान को ये भी नहीं पता था कि ये फूल कहाँ उगते हैं। जिस एक डॉक्टर को ये पता था उसे मुजान मार चुका था। उसे फूल पूरे जापान में कहीं नहीं मिले और सच में अमर होने के लिए मुजान को 2 चीजों की जरूरत है, ब्लू स्पाइडर लिली या कोई ऐसा जो सूरज की रोशनी सहन कर सके। लेकिन अब उसकी तलाश पूरी हुई। नेजुको धूप में जिंदा रह सकती है। अब उसे सिर्फ नेजुको को पकड़ना है, फिर वो भी सूरज पर जीत हासिल कर लेगा और बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। कुछ देर बाद मुइचिरो तांजिरो का हाल पूछता है, जो कि उसे तलवार देने के लिए शुक्रिया बोलता है। लेकिन मुइचिरो सामने से तांजिरो का शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी मेमोरीज लौट आई थी। पर उसे एक बात समझ नहीं आती कि नेजुको धूप में जिंदा कैसे है। तभी हैगे नेजुका यहाँ आ जाता है और गुस्से में आग बबूला होकर अपनी तलवार के बारे में पूछता है। तांजिरो कहता है कि उससे उसने एक अपर रैंक को मारा था और फिर उसे याद नहीं। तभी एक गाँव वाला कहता है कि वो तलवार उसने उठा ली थी। हैगे नेजुका को पता था कि तांजिरो ने फिर से तलवार तोड़ दी होगी और वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। अब नेजुको तांजिरो को लेकर भागने लगती है और हैगे नेजुका उनका पीछा करता है। तभी मित्सुरी भी भागते हुए इनके पास आ जाती है। वो मुइचिरो और गेन्या को गले लगाकर खुशी के मारे रोने लगती है क्योंकि वो जीत गए थे और वो सब जिंदा भी थे। वहीं गेन्या का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। मित्सुरी ये देखकर चौंक जाती है कि नेजुको अब बात कर रही थी। ये जानकर वो और खुश हो जाती है और नेजुको को गले लगा लेती है। तांजिरो बताता है कि भले ही नेजुको बोलने लगी हो, लेकिन उसका सींग और दांत अब भी डीमन जैसे हैं। पर वो खुश है कि नेजुको जिंदा है। इसके बाद हम तमायो की आवाज सुनते हैं। वो तांजिरो का शुक्रिया अदा करती है नेजुको और 12 किजुकी का ब्लड भेजने के लिए। जिस आदमी को मुजान ने उस दिन डीमन बनाया था वो अब ठीक हो गया है। नेजुको के ब्लड की वजह से उसे जिंदा रहने के लिए थोड़ा खून पीना होगा, लेकिन वो अब मुजान के कंट्रोल में नहीं है। नेजुको के ब्लड में कोई म्यूटेशन है और इसके ब्लड का कंपोजिशन बदलता ही रहता है। वो हमेशा ये बात भी सोचती है कि नेजुको अपने बच्चे वाले रूप में ही क्यों रहती है। शायद नेजुको के दिमाग में उससे इम्पोर्टेंट भी कोई और चीज है।
ये लेटर लिखने के बाद तमायो यूशिरो को बुलाती है और उसे चाचा मारू यानी कि उस बिल्ली को बुलाने को बोलती है जिसे तांजीरो ब्लड सैंपल दिया करता था। तमायो अपने लेटर इस बिल्ली के बैग में डाल देती है और फिर ये बिल्ली गायब होकर तांजीरो की ओर निकल पड़ती है। तमायो को ये भी लगता था कि नेजुको भविष्य में सूरज की रोशनी पर जीत हासिल कर लेगी। खैर, अगले दिन सभी लोग गांव को रिपेयर करने में लग जाते हैं। कोतेत्सु मुखिया को बताता है कि तांजीरो उसे गुड बाय बोलना चाहता है क्योंकि वो गांव से वापस जा रहा है। कोतेत्सु फिर तांजीरो को जगाता है। टेच्चिन उसका शुक्रिया अदा करता है इस गांव को बचाने के लिए। फिर तांजीरो कहता है कि ये मैंने अकेले नहीं किया, इसमें सभी का हाथ है। वहीं नेजुको अपने बॉक्स के अंदर सो रही थी। मुखिया देखता है कि हैगेनेजुका छुप छुप कर इन्हें देख रहा था। वो उसे अपने पास बुलाता है। हैगेनेजुका अब भी तांजीरो से नाराज था उसकी तलवार यूज करने के लिए, पर तांजीरो उसे थैंक यू बोलता है, जो सुनकर हैगेनेजुका कहता है कि वो तलवार को पूरी तरह पॉलिश करके बटरफ्लाई मेंशन भेज देगा, जो सुन तांजीरो खुश हो जाता है। इसके बाद तांजीरो को काकुशी के हवाले कर दिया जाता है, जो बताती है कि ये वैसे ही वापस जाएंगे जैसे यहाँ आए थे। वो तांजीरो की आंख पर पट्टी और नाक में प्लग डाल देती है और तांजीरो को लेकर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाकर ही वो तांजीरो की पट्टी हटा देती है क्योंकि पूरा गांव तांजीरो को थैंक यू और गुड बाय बोलने आया था। अब काकुशी ऐसे ही तांजीरो को आगे ले जाने लगती है जब तक वो विलेज से बाहर ना चला जाए। और दोस्तों, स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क और ये सीजन 3 यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सीजन कैसा लगा? बाकी सीजन 4 की भी अनाउंसमेंट हो गई है जिसमें हमें हाशिरा ट्रेनिंग आर्क देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से अगले साल तक सीजन 4 आ जाना चाहिए। इस सीजन में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मुझे कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए एनिमे के साथ। शुक्रिया।